हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि किसी की हेल्प करनी अच्छी बात होती है और हम सब में से सभी की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब हमने किसी का या तो हेल्प किया होता है या तो हेल्प लिया होता है। तो हेल्प लेना और देना एक नॉर्मल सी बात है। पर सोचो, वही हेल्प कई बार आपको जेल पहुंचा सकती है। तो यही ऐसा ही कुछ हुआ यूएस में रहने वाले भारतीय मूल के महेंद्र पटेल के साथ। ये कहानी है भारतीय मूल के एक व्यक्ति महेंद्र पटेल की, जो 56 वर्षीय हैं और पेशे से इंजीनियर हैं। वर्तमान में वो अमेरिका के जॉर्जिया सिटी में रहते हैं। उनकी माँ बुजुर्ग है और वो अपनी माँ के लिए मेडिसिन खरीदने जाते हैं वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट वो जाते हैं तो वहाँ पहले से एक अमेरिकी मूल की महिला जो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है अपने 2 बच्चों के साथ, जिनका नाम है कैलोरीन मिलर। तो कैलोरीन मिलर अपने 2 बच्चों के साथ मोटर कार्ट पे शॉपिंग कर रही होती है। मोटर कार्ट जनरली वो लोग यूज़ करते हैं जो चल फिर नहीं सकते या जो बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं या फिर किसी भी तरह की दिक्कत है। तो इनके साथ भी 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटा 2 साल का था और बेटी 5 ईयर की थी। तो 2 बच्चों को लेकर ये शॉपिंग कर रही होती है मोटर कार्ट पे। एक को वो अपनी गोद में पकड़ के रखती है, बेटे को, 2 साल के बेटे को, और जो बेटी होती है वो बैठी रहती है बगल की सीट पे। और महेंद्र पटेल वहाँ पर जाते हैं। तो उन्हें महेंद्र पटेल को एक टेनिलॉल नाम की मेडिसिन लेनी होती है। तो वो पहले मिलर से पूछते हैं कि ये टेनिलॉल कहाँ पर मिलता है। तो वो अपने फिंगर टिप से इशारा करती है। तो फिर वो उस तरफ जाते हैं और वहाँ से मेडिसिन लेते हैं। इस बीच में वो वॉलमार्ट के एक स्टाफ से भी पूछते हैं कि टेनिलॉल कहाँ मिलता है। तो वो भी उनकी हेल्प करता है। खैर, जैसे भी वो मेडिसिन लेकर लौट रहे होते हैं तो वहाँ जो मिलर थी अपने 2 बच्चों के साथ, तो उनकी महिला फिर से उन्हें मिलती है और उसके साथ 2 बच्ची थी। तो जो उनका 2 साल का बेटा था, तो 2 साल का बेटा गिरने वाला होता है और महेंद्र पटेल ये सब देख रहे होते हैं। तो उन्हें लगता है कि बच्चा गिर रहा है, वो जाकर उसे पकड़ते हैं। पकड़ के सँभालने में उसकी हेल्प करते हैं बस, और उसके बाद वो अ, आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे को सँभाल के थोड़ा-सा और वो आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने ज़्यादा टच नहीं किया, गोद में नहीं उठाया, बस हेल्प की कि वो गिरे ना। उसके बाद जब वो आगे बढ़ते हैं और जाकर चेकआउट करते हैं, वो पेमेंट करते हैं और स्टोर से बाहर आ जाते हैं। और इधर महिला वॉलमार्ट के स्टाफ जो होते हैं उसे बुला लेती है और बुलाकर आरोप लगाती है कि जो वो आदमी था, वो उसने मेरे बच्चे की किडनैपिंग की कोशिश की, मिसबिहेव किया, और उन पे पूरे 3 चार्ज लगाती है। तो इतने में फिर पुलिस को बुलाया जाता है और 3 दिन के बाद महेंद्र पटेल को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिलहाल वो जेल में है। तो जब पुलिस आती है तो पूरा सीसीटीवी फुटेज और सब कुछ खंगाला जाता है कि क्या हुआ वहाँ पर। तो वहाँ पर देखा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर महेंद्र पटेल, मान लो कि अगर वो किडनैपिंग की कोशिश किए, तो वो उनकी वकील का कहना है, महेंद्र पटेल के जो एडवोकेट है उनका कहना है कि अगर वो किडनैपिंग की कोशिश किए होते तो वो आराम से नहीं जाते, वो भाग रहे होते। तो उन्हें तो वो उन्होंने हेल्प किया था, तो उन्हें तो पता नहीं था कि मैंने किडनैप भी किया हूँ। तो वो आराम से स्टोर से निकलते हैं, आराम से पेमेंट करते हैं। और यहाँ की पुलिस अगर आपको अरेस्ट करती है तो सीधे जेल में डालती है। इंडिया में तो एफआईआर नहीं लेते जल्दी, लेकिन यहाँ अगर किसी ने आपके ऊपर कंप्लेंट डाल दिया तो जेल जाना तो तय ही है। चाहे वो छोटी सी चोरी का हो, मिसबिहेव का हो, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मर्डर, कुछ भी हो, बिना एफआईआर के ये लोग पहले जेल में डालते हैं। और मुझे लगता है कि यही एक डर है लोगों में, यही खौफ है कि यहाँ के लोग क्राइम करने से पहले बहुत 100 बार सोचते हैं। हालाँकि यूएस में क्राइम का जो रेशियो है काफ़ी हाई है। यहाँ कहते हैं कि जितनी यहाँ का जितना पॉपुलेशन है उतना का 22% लोग अभी जेल में बंद है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्शन फ़ास्ट होता है। इस वजह से बेचारे महेंद्र पटेल, जो कि उन्होंने कुछ किया नहीं, सीसीटीवी में साफ सब कुछ दिख रहा है, फिर भी उन्हें जेल हुई है। और महेंद्र पटेल की गलती मैं बताती हूँ। गलती ये थी कि वो वॉलमार्ट के स्टाफ से ना हेल्प लेकर पहले इस लेडी मिलर से हेल्प लिए। वो इन्होंने इससे पूछा कि ये मेडिसिन कहाँ मिलती है। वो चाहते तो स्टोर पे कई वहाँ पर स्टाफ होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं स्टोर के, तो उससे हेल्प ले लीजिए।
मुझे अगर कहीं मान लो आप स्टोर पे जा रहे हो तो कोई अनजान आदमी है, तो आप नहीं जानते उसके बारे में कि उसका बिहेव कैसा है। तो हो सके वो कई बार आप उससे पूछते हो तो उसे अच्छा भी लगे, किसी को बुरा भी लग जाता हो, तो इन्हें एम्प्लॉय से पूछना चाहिए था कि हाँ, ये मेडिसिन कहाँ मिलती है। और रही बात उसके बच्चे की गिरने की, तो यहाँ पर इनकी गलती नहीं है। यहाँ पर इन्होंने बस वही दिखाया, कोई भी आदमी होता तो वहाँ पर अगर कोई बच्चा गिर रहा होता तो वही करता जो इन्होंने किया। तो यहाँ पे इनकी गलती नहीं थी। लेकिन अब इस महिला मिलर की तरफ से आप सोचो तो उसे लगा होगा कि ये आदमी मेरे से ज़्यादा फ्रेंडली हो रहा है, कहीं वो बच्चे को उठाने की कोशिश कर रहा है, और पता नहीं उसके माइंड में क्या है, और उसने इन पे अटेम्प्ट टू किडनैपिंग का चार्ज डाल दिया और अभी वो जेल में है। तो किसी की हेल्प करने के पहले लोगों को अब कई बार सोचना चाहिए, क्योंकि ज़माना अब वो नहीं रहा। अब कहते हैं ना, भलाई के बदले भलाई नहीं मिलती। अब जिसकी हेल्प करोगे कई बार वही आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो ज़माना बहुत चेंज हुआ है। बस आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।